यू शुड नॉट से येस टू एवरीथिंग एंड लर्न टू से नो। ये बात आपने 1000 बार सुनी होगी, राइट? पर कभी लगता है ना ये कंफ्यूजिंग है, कितना हाँ बोलें और कितना ना, ताकि वो किसी भी एंगल से बैकफायर ना करे। बट ऑनेस्टली ये स्किल करियर और पर्सनल ग्रोथ दोनों के लिए गेम चेंजर है। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ब्लाइंडली वही फॉलो करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, पीयर प्रेशर, कंपटीशन और फोमो के चक्कर में। हर बार एक डर लगा रहता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, और धीरे धीरे हर काम को येस बोलना हमारा डिफ़ॉल्ट पैटर्न बन जाता है। चलिए बिफोर फर्दर डिले लेट्स डाइव डीप इनटू इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट डू इट नाउ, ताकि आप मिस ना करें वो प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट इनसाइट्स जो मैं हर फ्राइडे शेयर करती हूँ। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम बाय डिफ़ॉल्ट येस क्यों बोलते हैं और नो बोलना इतना टफ क्यों लगता है, हर बार येस बोलने का रिजल्ट क्या होता है, और फाइनली हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। फर्स्टली, आखिर नो बोलना इतना टफ क्यों लगता है? कभी नोटिस किया है, जैसे ही कोई काम बोलता है मुंह से ऑटोमेटिकली हाँ निकल जाता है, और बाद में दिल के अंदर आवाज़ आती है, यार मुझे मना कर देना चाहिए था। अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। लेट्स मेक इट फन एंड इंटरैक्टिव। इसके पीछे एक सिंपल पर डीपली रूटेड साइकोलॉजी है। चाइल्डहुड डे से ही ये कंडीशनिंग होती है। सेइंग येस मीन्स ओबीडियंस। हमारा ब्रेन अप्रूवल को बिलोंगिंग से लिंक करता है और बिलोंगिंग को सेफ्टी से। एवोल्यूशनरी लेवल पे भी हमारे इंसेस्टर्स के टाइम में ग्रुप का पार्ट रहना ही सर्वाइवल था। रिजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था डेंजर। इसलिए आज भी दिमाग एक सिग्नल भेजता है, इफ आई से येस आई एम सेफ, इफ आई से नो आई एम एट रिस्क। अब वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मॉडर्न वर्ल्ड में फोमो बन गया है। अगर मैं मना कर दूं तो नेक्स्ट टाइम वो लोग मुझे इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। हम सोच के यस नहीं बोलते, हम डर के बोलते हैं। और डर ये नहीं कि काम मुश्किल है, डर ये कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और इसी पैटर्न से निकल कर आता है नेक्स्ट रीज़न, हेल्पफुलनेस को आइडेंटिटी बना लेना। कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होना ही अपनी वैल्यू प्रूव करने का तरीका बन जाता है। जब कोई हेल्प मांगता है और आप नो बोलते हो तो लगता है जैसे आप अपनी वर्थ कम कर रहे हो। स्पेशली हाई परफॉर्मर्स, उन्हें डिपेंडेबल कहकर मिलने वाली तारीफ से किक मिलती है, पर एक टाइम के बाद वो तारीफ बर्नआउट में बदल जाती है। और नो बोलना टफ लगने का सबसे कॉमन रीज़न है टेम्पररी डिस्कम्फर्ट। लगता है आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बॉस ऑफेंड हो जाएगा या हम सेल्फिश लगेंगे, और इस गिल्ट से बचने के लिए हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस खरीद लेते हैं। धीरे धीरे हम पीस मेकर बन जाते हैं और हाँ बोलते जाते हैं बिना सोचे समझे। हर किसी का रीज़न अलग हो सकता है, पर रिजल्ट सेम है। आपका येस दूसरों के लिए कंफर्ट बन जाता है और आपके लिए प्रेशर, और इसका इम्पैक्ट साइलेंट होता है और सीधा ग्रोथ और लाइफ पर पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है एक्सपेक्टेशंस का स्पाइरल। आपके बॉस को लगता है आप हमेशा अवेलेबल हो, तो वो आपको बिना सोचे एडिशनल काम देते रहते हैं। पहले आपको प्राउड फील होता है, दे ट्रस्ट मी, पर कुछ महीने बाद रियलाइज होता है आपने अपनी हाँ से उनकी एक्सपेक्टेशंस ट्रेन कर दी हैं। अब अगर एक बार भी मना करो तो उन्हें शॉक लगता है, और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है फोकस नेचुरली टूटने लगता है, और यहाँ से आता है एक इनविजिबल ग्रोथ प्लेटो। जब आप हर चीज़ हाँ बोलते हो, आप बिजी ज़रूर रहते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। यू आर सीन एज रिलायबल बट नॉट स्ट्रेटेजिक। डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है क्योंकि आपके पास चूज़ करने का टाइम ही नहीं बचता। इसका रिजल्ट, प्रमोशंस डिले होती हैं और आप एग्जीक्यूशन में अटक जाते हो, लीडरशिप तक पहुंचते ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो इम्बैलेंस पर्सनल लाइफ तक पहुंचता है। बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं, फैमिली के साथ टाइम कम हो जाता है और काम के साथ गिल्ट और भी ज़्यादा। यू स्टार्ट फीलिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस
बढ़ती जा रही हैं, मेरी लाइफ कहाँ गई। और आयरनी ये है, जॉब बदलने के बाद भी पैटर्न सेम रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम कंपनी नहीं, हैबिट होती है। और एंड रिजल्ट, बर्नआउट और सेल्फ वर्थ का हिट। बॉडी थक जाती है, माइंड ओवरहीट करता है और एक स्टेज आती है जहां लगता है मैं अच्छा बनना चाहता हूं, पर सब सिर्फ काम निकाल रहे हैं। और उस दिन समझ आता है, बाउंड्रीज लग्जरी नहीं, सर्वाइवल रूल है। लोग आपको डिपेंडेबल बोलते रहते हैं, पर आपका कॉन्फिडेंस क्वाइटली इरोड होता जाता है। हम सब भाग रहे हैं फास्ट ग्रोथ के लिए, पर हेल्थ और पीस भी उतनी ही स्पीड से पीछे रह जाती है। सोच के देखिए, हम अपनी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं या काम के लिए जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार नो बोल दो, बट अगर आप हर हाँ से खुद से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा जो आप सस्टेन ही ना कर पाओ। चलिए अब देखते हैं कैसे ये पैटर्न प्रैक्टिकली और रिस्पेक्टफुली तोड़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड अवेयरनेस। स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट। हो सकता है आप बर्नआउट फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्रॉब्लम सिर्फ बॉस या कल्चर नहीं है? कभी कभी हम खुद ही अपनी साइकोलॉजी के चक्कर में बाउंड्रीज सेट नहीं करते। जब आप ये समझ लेते हो कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, आप अपना पैटर्न चेंज करना शुरू करते हो। पॉज करो और खुद से पूछो, मैं हर बार इतनी जल्दी हाँ क्यों बोल देता हूँ? यही सवाल आपका फर्स्ट ब्रेक थ्रू बन सकता है। सेकेंड, से येस टू प्रायोरिटीज, नो टू एक्सप्लॉयटेशन। इंडियन वर्क कल्चर में ओवर टाइम एक डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशन बन गया है। जैसे अगर आप लेट तक रुकते हो तो ही कमिटेड हो। बहुत से मैनेजर्स सोचते हैं जो टाइम पर निकल जाता है वो कम सीरियस है, पर यह पैटर्न तोड़ना ज़रूरी है। हर बार हाँ बोलकर ओवरटाइम करना प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रेशर है। अगर टास्क ट्रूली हाई प्रायोरिटी और अर्जेंट है, स्टेप अप एंड डू इट विद फुल डेडिकेशन। पर हर रैंडम जस्ट फिनिश दिस टुडे रिक्वेस्ट के लिए अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज मत करो। आफ्टर ऑल, ओवर टाइम तब ग्रोथ लगता है जब चॉइस से होता है, फोर्स से नहीं। थर्ड, रीफ्रेम कम्युनिकेशन। से नो ग्रेसफुली। नो बोलना रूड नहीं होता, टोन और टाइमिंग मैटर करती है। सिंपल रीफ्रेमिंग आपके नो को सॉफ्ट बना देती है। जैसे यू कैन से, आई वुड लव टू हेल्प बट माई प्लेट इज full right now. Can we revisit this after Friday once I finish my current tasks? If I take this up, another task will slip. Which one should I prioritize? देखा, आप बाउंड्री सेट कर रहे हो और एटीट्यूड भी नहीं दिखा रहे हो। क्लैरिटी हमेशा ईगो से ज़्यादा रिस्पेक्ट लाती है। फोर्थ, स्टे कॉन्फिडेंट। बैलेंस प्रिंसिपल विद परसेप्शन। एक और रियलिटी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप हर बार स्ट्रॉन्ग नो बोलते हो, लोग कभी कभी आपको रिजिड या डिफिकल्ट समझ लेते हैं। कई कैपेबल प्रोफेशनल्स बड़े रोल्स के लिए सिर्फ इसलिए मिस कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी इमेज टू फर्म बन जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करो। बैलेंस रखो। इंटीग्रिटी के साथ अडेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग नो तभी एक्सेप्ट होता है जब लोग देखें कि आप फ्लेक्सिबल भी हो और रिजल्ट्स ओरिएंटेड भी। आपका गोल सिर्फ बाउंड्री सेट करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि आपका नो भी काम को स्मार्टर और सस्टेनेबल बनाता है। जब लोग ये समझते हैं कि आप क्लैरिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, तो आपका नो वीकनेस नहीं, लीडरशिप का साइन बन जाता है। इन द एंड, saying no isn't arrogance, it's awareness. आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और ऑनेस्टली ये आपका जॉब भी नहीं है। The day you stop saying yes out of fear and start saying it out of clarity, that's the day you will finally feel in control of your career, your peace, and your life.